नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। अमेरिका और भारत में आज 2+2 वार्ता होगी, यानी कि वहाँ के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर और इधर से राजनाथ सिंह व एस जयशंकर अपने डेलीगेशन के साथ बैठेंगे और महत्वपूर्ण फैसले लेंगे, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण माना जा रहा है वो है बेका, जिस पे दोनों देश हस्ताक्षर करेंगे और इस तरीके से रणनीति बनेगी चीन को घेरने की। आखिर क्या है बेका? इसका मतलब है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। भारत मिसाइल हमले के लिए विशेष अमेरिकी डेटा का इस्तेमाल कर सकेगा। इसमें किसी भी क्षेत्र की सटीक भौगोलिक लोकेशन अमेरिका की सहायता से उसे मिल सकेगी। आज जहां पे भारत और चीन खड़े हैं, उसमें इस समझौते की अहमियत काफ़ी बढ़ जाती है। ये दोनों देश जो है जियो स्पेशियल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे। कारगिल युद्ध के समय अमेरिका ने यह कहकर जीपीएस बंद कर दिए थे कि ये करार शांति काल के लिए था। बाद में रक्षा क्षेत्र में अहम समझौते हुए, लेमोआ और कुमकासा कर चुके हैं हम। लेकिन इसका अंदाज़ा ये लगाइए कि जो अमेरिकन सैटेलाइट्स हैं उससे जो सेंसिटिव डेटा मिलते हैं उसका भारत उपयोग करेगा। तो जिस तरीके से चीन और भारत में तनाव चल रहा है, उसके मद्देनज़र इसकी अहमियत और महत्ता बढ़ जा रही है। आपके मन में दूसरा सवाल उभरेगा कि क्या भारत की जो सैटेलाइट है वो ये डेटा नहीं उपलब्ध करा सकते? उपलब्ध कराते हैं, लेकिन जिस एडवांस स्टेज में अमेरिका है और उसके सैटेलाइट हैं, उस एडवांस स्टेज में अभी भारत नहीं है, इसलिए इसका विशेष महत्व माना जा रहा है। बेका का मकसद जो है नॉटिकल और एयर नॉटिकल चार्ट समेत जियो स्पेशियल डेटा की साझेदारी है। एक बार जब समझौता हो जाएगा तो भारत यूएस के सैटेलाइट से सटीक डेटा ले सकेगा और उसका सैन्य इस्तेमाल कर सकेगा। इसके अलावा मैप्स, नॉटिकल, एरोनॉटिकल चार्ट्स, कमर्शियल व अन्य अनक्लासिफाइड इमेजनरी, जियोडेटिक, जियोफिजिकल, जियोमैग्नेटिक और ग्रेविटी डेटा भी साझा होगा। बेका को लेकर के सवाल भी उठ रहे हैं कि भारत के पास मजबूत सैटेलाइट इमेजिंग क्षमता है, लेकिन ये होते हुए भी हमारे पास अभी वो क्षमता नहीं है जो लॉन्ग रेंज मिसाइल टारगेटिंग और नेविगेशन के लिए रियल टाइम और सटीक डेटा दे सके। साल 2020 में जिस तरीके से चीन के तेवर पूरी दुनिया ने देखे हैं, उसकी वजह से ग्लोबल लेवल पे उसके खिलाफ मोर्चाबंदी हो रही है, जिसकी अगुवाई अमेरिका कर रहा है और भारत जो है सीमा पर फंसा हुआ है। इसके मद्देनज़र बेका जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जा रहा है। भारत को अमेरिका से इस वक्त भी मिलिट्री इंटेलिजेंस की सहायता मिल रही है, जैसे जुलाई अगस्त 2017 में डोकलाम विवाद के वक्त भी मिली थी। लेकिन बेका से इंटेलिजेंस और डेटा शेयरिंग का प्रोसेस और स्मूथ हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका विशेष महत्व है और जैसे ही बेका पे समझौता होगा दोनों देशों के बीच में, स्वाभाविक रूप से चीन के पेट में दर्द बढ़ेगा। आपको एक और बात बता दें कि अभी जो एलएसी पे तनाव चल रहा है और उसके मद्देनज़र जिस तरीके से चीन की तैयारी है, उसकी जानकारी और उसको लेकर के डेटा अभी भी अमेरिका भारत के साथ शेयर करता है। लेकिन जब कोई समझौता हो जाता है, संधि हो जाती है, तो पूरा का पूरा प्रोसेस स्मूथ हो जाता है। तो उसी को करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका चूँकि चीन को घेर रहा है और चीन को घेरने के लिए भारत जो एशिया में एक उसका महत्वपूर्ण पार्टनर है, इसलिए भारत को विशेष महत्व दे रहा है। ये बात सभी जानते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। उसमें इस बात की भी संभावना है कि हो सकता है कि अब की बार ट्रंप रिपीट ना हो सकता है कि हो भी जाए। लेकिन संधियाँ जब हो जाती हैं तो कोई भी सरकार आए और जाए उसको फॉलो करती है। यदि डेमोक्रेट्स भी आते हैं अमेरिका में तो भी उन्हें भारत की ज़रूरत होगी और चीन को हर कोई, यानी कि जो भी वहाँ का राष्ट्रपति बनेगा, वो घेरना चाहेगा क्योंकि चीन की जो महत्वाकांक्षा है वो ग्लोबल पावर महाशक्ति बनने की है और अमेरिका को वो सेकंड पायदान पर लाना चाहता है। इसलिए अमेरिका भी परेशान है। इस पे हमारी नज़र रहेगी। तो आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और